हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आ रहा है आवाज सबको? ओके। देखो, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में स्कोर कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आता है। ओके। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो मैंने बात किया ही था, लेकिन जो बच्चे हम लोग को ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया। हालांकि थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, दुर्घटना से देर भली, ज्यादा भी लेट नहीं हो गया है। ओके। आज से भी कम से कम आपके पास 25 दिन तो अवेलेबल है, 25 से 26 दिन, तो उसमें आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो यहाँ पे जो दिया ना, तो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स का जो स्कोर है, तो मैथ्स का स्कोर कैसे इंक्रीज करना है और इसमें 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करना है। ओके। अभी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, तो अभी देखो कैसे आएगा, क्या करेंगे, इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को। तो अभी देखो 10th स्टैंडर्ड में अगर महाराष्ट्र बोर्ड का, स्टेट बोर्ड में अगर हम लोग को 10th में अगर स्कोर करना है तो क्या करना चाहिए हम लोग इसमें देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने दिया हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स। अभी करेंगे क्या, यहाँ पे देखो दिया क्या है। अगर यहाँ पे आ जाते हो, हम लोग ने क्या बोला है, हम लोग का क्या है, हम लोग को ये बोलना है कि जो भी हम लोग पेपर अभी जो हम लोग देने वाले, टोटल 2 सब्जेक्ट्स है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री में आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है कि टोटल आपका जो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा आपका टोटल है, तो अलजेब्रा टोटल आपका है 40 मार्क्स का। तो ये टोटल 40 मार्क्स के लिए आपका आने वाला है। ओके। और अगर आप सपोज ज्योमेट्री के लिए चले जाओगे, तो ज्योमेट्री में क्या करोगे, तो ज्योमेट्री में आप क्या करोगे, ज्योमेट्री में आपका 40 मार्क्स का आने वाला, टोटल आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर है। क्लियर है आपको? अभी आज के लिए, आज की वीडियो में हम लोग बस इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग जो स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रैटेजी में हम लोग 3 दिन के लिए हम लोग स्टडी करेंगे और चौथा दिन हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी स्कोर फाइनल बोर्ड के एग्जाम, अपने फाइनल प्रीलिम के एग्जाम्स में एज वेल एज जो क्लासेस में पढ़ रहे हो, प्रीलिमिनरी बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कम आया है। उसका रीजन क्या है, कम क्यों आया? हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते, पेपर तो लिखते नहीं है, सॉल्व करते नहीं, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स चले जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बताया क्या, हर दिन हम लोग को क्या करना है, 3 दिन पढ़ने के बाद चौथा दिन हम लोग को पेपर सॉल्विंग करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं अभी लास्ट के जो 25 दिन में इसी में बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो बताएगा, ये जो पेपर पे सॉल्विंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग आप 3 दिन में आपको लग रहा है कि 3 दिन ज्यादा हो रहा है, मुझे 1 या 2 दिन में फिनिश करना है, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? तो पहले पढ़ते बच्चों, जो सबसे पहला हमारा जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अलजेब्रा के ऊपर। अभी अलजेब्रा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, टोटल अलजेब्रा में टोटल कितना दिया, अलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स। ये 6 चैप्टर्स में क्या करना है मुझे, टोटल जो दिया हुआ है ये 6 चैप्टर्स में पहला पहला हमारा दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके। तो हम लोग ने क्या किया बताएगा, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक चैप्टर रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बड़ा चैप्टर है। उसके साथ मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरा छोटा चैप्टर है। समझ में आ रहा है? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बड़ा चैप्टर है। समझ में आ रहा है आपको? ये बड़ा चैप्टर है। और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी, ये छोटा चैप्टर है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका बड़ा चैप्टर है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में चले जाओ तो स्टैटिस्टिक्स में क्या रहेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स छोटा चैप्टर है। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन में 2 चैप्टर्स आपको करने हैं, जो बच्चों का नहीं पढ़ के हुआ है। तो अभी देखो एक दिन में 2 चैप्टर कैसे करना है, जैसे कि सुबह उठने के बाद अगर आपने स्टार्ट किया, अभी लास्ट के दिन है तो आप तो स्कूल में नहीं जाते रहोगे, ऐसा कंसिडर करते हैं, फिर आप घर पे ही हो, तो आप क्या करोगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, ये पूरा आपने ले लिया, ये पूरे टेक्स्ट बुक में जितने सॉल्व एग्जाम्पल और जितने एक्सरसाइज है उतना आपने पूरा सॉल्व किया। आइडियली हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपने सुबह 8 बजे उठ के आप ये पेपर को सॉल्व करने चले गए। लेकिन अगर देखने जाए तो 8 से 12 या 8 से 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन घर पे जब हम लोग रहते हैं तो जानबूझ के ठंडी का टाइम में थोड़ा लेट उठते हैं, तो हम लोग 8 की जगह पे 10 बजे उठ गए। मम्मी ने कुछ तो काम लगा दिया, 12 बजे स्टार्ट किया। लेकिन अगर आपने स्टार्ट भी किया तो भी ये जो आपका दिया है, ये चैप्टर जो दिया है, वो चैप्टर आपका 7-8 घंटे में खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ऐसे बोल रहा हूँ। मतलब अगर सपोज आपके सुबह 8 बजे जो चैप्टर चालू करने वाला था, वो अगर आपने 12 बजे भी चालू किया, शाम को 6 बजे तक तो खत्म हुआ। अगर आपने 6 बजे तक भी अगर आपने खत्म कर दिया, तो उसके साथ आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपका बहुत इजी चैप्टर है। समझ में आ रहा है? तो एक बड़ा चैप्टर करोगे तो एक छोटा चैप्टर हो जाएगा। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो बड़ा चैप्टर है, अगर ये बड़ा चैप्टर करोगे तो बड़े चैप्टर के साथ आपका ना प्रोबेबिलिटी नाम का छोटा चैप्टर आपका हो जाएगा। क्लियर है? अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आप करोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स दोनों भी थोड़े इक्वल चैप्टर है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो एक दिन में 2 चैप्टर करना है। बड़ा चैप्टर करने जाओगे तो छोटा वाला चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, इस तरीके से करना है। एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर्स करेंगे, टोटल 3 दिन में 6 चैप्टर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी दिन बहुत कम बाकी है, मेरा हो गया मैथ्स, मैं कर लूंगा, तो बेटा एक काम करो, ये तीनों दिन को स्किप करो, एक ही दिन में खत्म करो। डे 4 है ना, डे 4, ये डे 4 पे फोकस करो। डे 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी करना क्या, देखो ध्यान देना है, डे 4 में करना क्या है। अभी यहाँ पे जो हम लोग को दिया, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, डे 4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन में हम लोग क्या करने वाले, एक दिन में टोटल हम लोग 3 पेपर सॉल्व करने वाले। तो अभी यहाँ पे कंडीशन मेरा ये है कि जो पेपर आप जो भी लोगे, तो नवनीत, टारगेट, चेतना पब्लिकेशन के सबके क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही चूज करेंगे
जिसे हम लोग को क्या करना है, जिसे हम लोग को उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो करेंगे क्या, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे करना क्या, देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले एक पेपर ले लो, ऐसा पेपर ले लो जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अभी करोगे क्या, सॉल्यूशन अवेलेबल है मतलब करना क्या, देखो सबसे पहले हम लोग सुबह एक दिन में हम लोग 3 पेपर सॉल्व करेंगे। 3 पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान दो, 3 पेपर कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग। यहाँ पे देखो सबसे पहला पेपर सुबह होगा 8 से 10, ये पहला पेपर हो गया 8 से 10, ये पेपर मैं करूंगा। ये पेपर को सॉल्व करने के बाद ध्यान दो अच्छे से, पेपर को पहले मैं सॉल्व करूंगा सुबह, पहला पेपर मैंने सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करने के बाद देखो क्या करूंगा, ये पेपर को मैं खुद से चेक करूंगा। अभी क्या होता है स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है या क्लास में, आज अगर सपोज मेरा मराठी का पेपर हो गया तो वो मुझे 4 दिन बाद चेक करके मिलता है। यही तो सबसे बड़ा मिस्टेक है, पेपर अगर 4 दिन बाद मिले तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका कुछ फायदा हुआ ही नहीं। इससे अच्छा क्या करो बताएगा, पेपर को अभी चेक करो, और पेपर को मतलब आज ही, पेपर आज हो गया, पेपर होने के बाद आज पेपर को चेक करो। पेपर को जैसे ही पेपर चेक करोगे ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिट होगा। तो क्या करो बताएगा, ये पेपर लो, पेपर आने के बाद पेपर को चेक करो, चेक करने क्या करो बताएगा, ये पेपर हो गया आपका चेक, ये चेक होने का देखो अभी क्या करो, ये पेपर चेक हो गया तो आपको पता चलेगा कि सुबह मैंने जो पेपर दिया है वो पेपर में से मेरा क्या राइट आ रहा है। तो पेपर में से जैसे कि आपने सुबह के पेपर में 40 आउट ऑफ आपको 20 आ गया, समझ में आ रहा है, 20 मार्क्स आपको आ गए। 20 मार्क्स आपको आने के बाद अभी क्या करोगे बताएगा कि सुबह जो भी आपको मिला, अरे समझ में, आपने खुद से किया, आपको पता चला मेरा कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, मेरा कहाँ पे मार्क्स जा रहा है, तो आपको ये कहाँ पे पता चल गया, आपको पता चलेगा कहाँ पे, पेपर चेकिंग में। पेपर चेकिंग में पता चलेगा तो अभी क्या करो बताएगा, सुनो अभी क्या करो, बाद में जैसे आपने पेपर चेक कर लिया तो पेपर चेक करने के बाद आपको ना 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है। देखो हम लोग को आर्यभट्ट या फिर हम लोग को कुछ न्यूटन मीटर नहीं बनना है, हम लोग को स्कोर करना है 90+, तो हम लोग को ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। तो क्या कर दो ना, इसको ब्रेक ले लो, तो जैसे ही ब्रेक ले लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताएगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ये होने के बाद क्या करो बताएगा, फिर उसका 12 to 2 में रिविजन करना है। ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ब्रेक में आपको क्रिकेट खेलना है, गेम्स खेलना है, फ्री फायर खेलना है, जो खेलना है खेलो। 1.5 घंटा पूरा आपका ब्रेक है जो आपको करना है। पेपर होने के बाद 12 से 2 में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करोगे तो क्या बेनिफिट होगा बताइए, आपको चीजें पता चलेगी, आपके कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या गलती हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ऑटोमेटिक पता चले। तो आपको क्या करना है, ये आपका पेपर हो गया, पेपर होने के बाद क्या करना है, आपको उसको रिवीजन करना है। रिवीजन होने के बाद आफ्टरनून में जो पेपर है, फिर देखो आप यहाँ पे रिवीजन कर लिया। अभी रिवीजन में क्या होगा, तूने सुबह करने, तुझे पता चला कि लीनियर इक्वेशन मुझे नहीं आ रहा है, या फिर मुझे कोई चीज़ में फॉर्मूला मेथड नहीं आ रहा है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है, मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आ रहा है, वो टॉपिक को तो रिवाइज करेगा जब तू ये रिवीजन करने बैठेगा। रिवीजन करने बैठ गया, अगेन तूने 2 से 4 पेपर दिए। अभी जब तू बेटा पेपर देगा ना, तो पेपर देते टाइम क्या होगा पता है क्या, ऑटोमेटिकली तेरे जो मिस्टेक जो सुबह हुए वो मिस्टेक्स अभी नहीं होने वाले, और वो मिस्टेक्स करने भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेपर हो गया, फिर हम लोग पेपर को चेक करेंगे 4 से 4:30 के बीच में। मैंने पेपर को चेक किया, पेपर चेक करने का देखो आगे जो दिया ना मेरा 4:30 से 6, ये मेरा अगेन ब्रेक है। तो पेपर हुआ, चेक हुआ, ब्रेक, पेपर हुआ, चेक हुआ, ब्रेक, इसका रिवीजन कर लो। और रिवीजन होने के बाद अगेन तीसरा पेपर 8 से 10। बेटा अगर आपने ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग किया ना, आप कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप प्रॉपरली एकदम ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो सब हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो सुबह के पेपर में 20 मिलेगा, शाम के पेपर तक तुम्हारा 30 आ जाएगा, दोपहर के पेपर तक। और तीसरा जो पेपर है, तीसरे पेपर में अगर आप 35+ नहीं गए ना तो आप मुझे जो बोलोगे मैं समझ में, आपका स्कोर करना ही करना, आपका बढ़ ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है एक दिन में जब आप लोग 3 पेपर करते हो ना तो ऑटोमेटिक उसमें चेंजेस हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट दिखता है। इसीलिए एक दिन में क्या करना है आपको, एक दिन में टोटल कितना करना है, एक दिन में टोटल हम लोग को 3 पेपर सॉल्व करना है। यही सबसे मेन स्ट्रैटेजी। अगर ये 3 पेपर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आपको नहीं हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से ज्योमेट्री पे चलते हैं। ज्योमेट्री में टोटल अगर देखोगे टोटल 7 लेसन है। 7 लेसन में सिमिलरिटी पाइथागोरस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोरोना से पहले ये ना 2 चैप्टर नहीं थे, एक ही चैप्टर था। तो मैंने क्या कर लिया, डे 1 पे मैंने सिमिलरिटी और पाइथागोरस रख दिया, डे 2 पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ईजी है, बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर। शाम के 2 घंटे में भी मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन ये सर्कल बड़ा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री छोटा चैप्टर, ये मेरा मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर, ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर। तो टोटल 3 दिन में बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर, बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर, बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर, इस तरीके से हम लोग ने 3 दिन में 3 चैप्टर खत्म कर दिए। डे 4 पे हम लोग को क्या करना है, डे 4 पे हम लोग क्या करेंगे, डे 4 पे हम लोग आगे 3 पेपर सॉल्व करेंगे। 3 पेपर कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना अच्छे से। अभी यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सुबह पहला पेपर, दोपहर को पेपर, शाम को पेपर, इसी तरीके से हम लोग को करना है। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग एक दिन में 3 पेपर सॉल्व करेंगे और हम लोग को सक्सेस आएगा। समझो, अभी तक इतने सालों से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग ने ये चीज़ों से उन लोग को जब स्ट्रैटेजी दिया उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे जगह पे हमारे सेमिनार हो रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों को हम लोग यही चीज़ें बताते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ फोकस करो, ध्यान दो, प्रॉपरली ये करो। सीडेंट डिजिटल नाम का हमारा ऐप है, ऐप में बहुत सारे कंटेंट हम लोग ने अपलोड किए हुए हैं। हमारा ऑफलाइन जो अभी बच्चे हैं वहाँ पे हम लोग मॉडरेटेड सेशंस भी रख रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोज कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ के आजू बाजू में अगर लोकल एरिया में रहते हो तो आप हमें कांटेक्ट करो, इस पर आ जाओ, आपको पता चलेगा।
ये नंबर दिया हुआ है 9209176288। ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। हम लोग आपको बैचेस में ऐड कर देंगे। हम लोग ने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए, वहाँ पे हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करें। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ऐड हो जाओ, आपको मटेरियल इजीली मिलते जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच।